बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाज़िर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस रावलपिंडी इस्लामाबाद की ताज़ा तरीन अपडेट्स के साथ। नाज़रीन, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और उन जैसे जुर्रतमंद जजेस इस पूरे सिस्टम के खिलाफ आखिरी मज़ाहमत कर रहे हैं जो हुकूमत व रियासत की बेरहम ताकत के साथ वो सब कुछ मिलिया मेट करने पर तुला हुआ है जो इसके अज़ाइम की राह में हायल हो। नाज़रीन, इन जज साहिबान में और ख़ास तौर पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल में इतनी जुर्रत, इतनी ताकत और इतना हौसला कैसे आ गया कि उन्होंने न सिर्फ मुश्किल तरीन हालात में फंसे इमरान खान को रिलीफ देने का बड़ा काम एक से ज़्यादा बार किया है, बल्कि हालिया चंद हफ्तों के दौरान कई बड़े बड़े धमाके करके इस सिस्टम की चोलें हिला दी हैं। पूरे मुल्क के अवाम की मकबूल तरीन जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर बिल्डोज़र चलाने की जो जिद पकड़ी हुई है एस्टेब्लिशमेंट ने और मुखालफ सियासी जमातों की मिली भगत ने, उसका रास्ता रोक दिया है। हमारे जो जुर्रतमंद जजेस हैं, ख़ास तौर पर जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं जस्टिस उमर अता बंदयाल। नाज़रीन, इस जुमेरात को हज़रत दाता गंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह के दरबार मुबारक पर होने वाली रूहानी महफिल में बाबा जी दाता दरबार वालों का कहना था कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब किसी की ड्यूटी लगाता है तो वो ड्यूटी अंजाम देने की जुर्रत, हौसला और ताकत भी अता फरमा देता है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल और सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट्स के कुछ जज साहिबान इस वक्त जो तारीखी किरदार अदा कर रहे हैं, पाकिस्तान की तकदीर बदलने वाले तारीखी जिहाद में हिस्सा डाल रहे हैं, इसलिए पूरी कौम को नाज़रीन उनके लिए दुआएं करनी चाहिए। हमारी ये गुजारिश है आपसे कि जो आज़ाद अदलिया है, जुर्रतमंद अदलिया है, हमें उनके लिए भी ख़ुसूसी दुआएं करनी चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्हें इस सिरात मुस्तकीम पर सब्र व इस्तकामत के साथ अपना सफ़र जारी रखने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। नाज़रीन, बाबा जी ने ये कह कर के जनाब आप उनके लिए दुआएं करें, साथ ये भी कहा कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल एक दरवेश मनश मुजाहिद है। इसने जिस जुर्रत और दलेरी के साथ अपनी इनिंग्स मुकम्मल की है और इसके आखिरी 2-3 ओवर्स पाकिस्तान की अदलिया की तारीख में सुनहरी हरूफ से लिखे जाएंगे। एक के बाद वो एक बड़ा धमाका अपनी रिटायरमेंट के दिन तक करते रहेंगे और आखिरी 2-3 ओवर्स में उनके चौके छक्के उस सियासी माफिया के छक्के छुड़ा देंगे जिसने अपनी मन मर्जी की तरामीम करके और मन मर्जी के फैसले करके मुल्क व कौम को हमेशा के लिए यरगमाल बनाने की साजिश की थी। बाबा जी का फरमाना यह है नाज़रीन कि चीफ जस्टिस के इस मुजाहिदाना किरदार की वजह से करप्शन और लूट मार को कानूनी हैसियत देने की कोशिशें भी अपनी मौत आप मर जाएंगी और इमरान खान को जंजीरों में जकड़कर अगले आम इंतखाबात हाई जैक करने का मंसूबा भी नाकाम हो जाएगा। नाज़रीन, इमरान खान के हवाले से बाबा जी ने एक और हैरत अंगेज इंकशाफ किया है कि उनके लिए मदीना मुनव्वरा में बाकायदा एक मोर्चा लगा हुआ है और ये मोर्चा क्या है और किस तरह इमरान खान को रूहानी ताकत फराहम कर रहा है, ये तफसील शेयर करने से पहले हम नए आने वाले दोस्तों से ये गुजारिश करेंगे कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि जो हमारी नई आने वाली वीडियोस हैं वो आपको बर वक्त मिलती रहें। नाज़रीन, बाबा जी फरमाते हैं कि सऊदी अरब और दूसरे खलीजी ममालिक में मौजूद आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पिछले कई माह से मस्जिद नबवी में एक रूहानी महफिल का मोर्चा लगाया हुआ है जहां दिन रात इमरान खान की सलामती और उनकी जद्दोजहद और मिशन की कामयाबी के लिए दुआएं की जा रही हैं। न सिर्फ पाकिस्तान की कई रूहानी शख्सियात और आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाकायदगी के साथ इस रूहानी मोर्चे में शिरकत कर रहे हैं और इस सिलसिले में सऊदी अरब जाते रहते हैं, बल्कि जो ओवरसीज पाकिस्तानियों की एक बड़ी तादाद है और भारतीय मुसलमानों की एक बड़ी तादाद है, वो भी पाकिस्तान को हकीकी आज़ादी दिलवाने की इस मुजाहिदाना जद्दोजहद के लिए दरबार नबी में हाजिर होकर हाथ उठाकर मुसलसल अर्जियां पेश कर रही है कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से हमारे इस बहरान के आबरूमंदाना हल के लिए फैसला फरमाएं, फैसला दिलवाएं, मदद
اللہ रब्बुल इज़्ज़त की खसूसी मदद हमें इस वक्त दरकार है, आपकी खसूसी सरपरस्ती दरकार है। नाज़रीन, ये दुआएं वो जो रूहानी मोर्चा लगा हुआ है वहाँ मुसलसल जारी हैं, और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हमारा ईमान है, हमारा यकीन है कि जो दिल से जो आह निकल, शायर मशरक ने फरमाया है कि दिल से जो आह निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है। यानी उस दुआ के पर नहीं होते कि जिससे वे उड़े, लेकिन वो बेपर होकर भी ताकत परवाज रखती है। और जो दुआ रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बारगाह नबवी में हाजिर होकर पेश की जाए, उसके तो फिर क्या ही कहने नाजरीन, और वो हो भी खलूस दिल के साथ। नाज़रीन, बाबा जी दाता दरबार वालों का फरमाना है कि चूंकि ग़ज़वा हिंद बराह रास्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूहानी क़यादत में लड़ी जा रही है, इसलिए बर्रे सगीर के मुसलमानों के लिए खलूस दिल से जद्दोजहद करने वाला हर मुजाहिद, हर सियासतदान और हर मजहबी रहनुमा बराह रास्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुजाहिद है। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह जब आल इंडिया मुस्लिम लीग के दाखिली इख्तिलाफात से नाराज होकर लंदन चले गए थे, और हजरत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने आपको वापसी के लिए खतूत लिखे थे, तो उन दिनों का जिक्र है कि फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह को मुलाकात करके, मुलाकात का शर्फ बख्श कर हिंदुस्तान वापसी का हुक्म दिया था, और साथ ही ये बशारत भी दी थी कि क़याम पाकिस्तान इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ ज़रूर वक़ूअ पज़ीर होगा, और पाकिस्तान एक मुल्क आज़ाद मुल्क बनेगा, और आप इस जाकर वापस जाकर उसके लिए जद्दोजहद की क़यादत करें। नाज़रीन, ये वाक़या तहरीक पाकिस्तान की कई तारीख़ी किताबों में मौजूद है, और आप में से अक्सर इसके हवाले से जानते भी होंगे कि ये जो लंदन में वाक़या पेश आया था, जब कायद आज़म सो रहे थे तो अचानक ऐसे उन्हें महसूस हुआ कि जैसे ज़लज़ला आया है, तो वो उठ गए, उन्होंने देखा कुछ भी नहीं था, बाहर निकले बिल्कुल पुरसकून था, फिर आप वापस आकर सो गए। फिर उन्हें महसूस हुआ कि जैसे उनके किसी ने वो हिलाया है, उनका पलंग या ज़लज़ला आया है, आप फिर दोबारा उठे तो वो बाहर जाकर देखा फिर भी कुछ नहीं था। जब तीसरी बार इस तरह का वाक़या वक़ूअ पज़ीर हुआ और आप उठे, तो आपको दीदार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुआ। आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रूहानी तौर पर वहाँ पर तशरीफ़ फरमा थे, और उन्होंने आपको हुक्म दिया कायद आज़म को कि आप वापस जाकर इस तहरीक पाकिस्तान की क़यादत करें। ये वाक़या नाज़रीन बहुत सी किताबों में, तारीख़ की किताबों में दर्ज है, और उसकी वजह नाज़रीन आप सुन लें कि जो बाबा जी ने इसकी जो वजह बताई है वो ये है कि हिंदुस्तान में जारी जिहाद को ग़ज़वा हिंद का नाम इसीलिए दिया गया है कि ये बराह रास्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूहानी क़यादत में लड़ा जा रहा है। ग़ज़वा हिंद उस नाज़रीन जंग को कहते हैं जिसका जो सिपा सालार हो, जिसका जो मैदान जंग का जो लीडर हो वो खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो। तो ये ग़ज़वा हिंद के हवाले से जो हदीस मुबारक है उसमें लफ्ज़ ग़ज़वा क्यों इस्तेमाल किया गया, जो माहिरीन हैं, जो रूहानी शख्सियात हैं वो भी, और जो अरबी के जानने वाले हैं वो भी इसकी यही तशरीह बयान करते हैं कि ये जो जंग है ये चूँकि 1400 साल लड़ी जाएगी या 1600 साल ये हम नहीं जानते, लेकिन जब तक ये जंग लड़ी जाएगी इसकी जो क़यादत है वो रूहानी तौर पर खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे ही फरमा रहे होंगे, जैसे आप मैदान बदर में, मैदान ओहद में, मैदान हनैन के ग़ज़वा हनैन में या जंग खंदक के मैदान में आप खुद उसकी क़यादत फरमाया करते थे। इसलिए आपकी और हमारी ये खुशकिस्मती है कि हम उस खित्ते में रहते हैं कि जिसमें एक जंग जारी है, क्योंकि इस वक्त आप देख सकते हैं कि पूरी दुनिया में अगर कहीं बुत परस्ती है, अगर ये जो शैतानी सिस्टम है, शैतानी और इब्लीसी निज़ाम है मज़हब का कि पत्थर को पुजारी हैं, तो वो सिर्फ इसी हिंद में बाकी रह गए हैं। बाकी दुनिया में आपको कहीं नज़र नहीं आएंगे इस तरह के बुत ज़्यादातर। तो सबसे बड़ा जो कला है इस वक्त बुत खाने का दुनिया में वो हिंद है, हिंदुस्तान है। तो इसलिए जब तक ये बुत खाना ख़त्म नहीं होता, जिस तरह मक्का से बुत खाना आपने ख़त्म फरमाया था, तो ये जो जंग जारी रहेगी, ये ग़ज़वा हिंद जारी रहेगी। ये किसी एक मार्के का या किसी एक लड़ाई का नाम ग़ज़वा हिंद नहीं है, ये एक मुसलसल अमल है जिसका नाम ग़ज़वा हिंद है। तो इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बराह रास्त सरपरस्ती है, बराह रास्त नज़र है, वो इन मुजाहिदीन को जो खलूस दिल से
یہ اس خطے میں جدوجہد کر رہے ہیں بر صغیر کے مسلمانوں کی آزادی کی اور اس خطے میں اسلام کے غلبے کی، انہیں سرپرستی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حاصل ہے اور حاصل رہے گی۔ ناظرین، اسی تناظر میں بابا جی کا یہ فرمانا ہے کہ یہ جو مورچہ لگا ہوا ہے روحانی، اسی سلسلے کی کڑی ہے جو عاشقان رسول ہیں، اسی غزوہ ہند کے مجاہد ہیں اور جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض پردار ہیں کہ ہمارے لیے سرپرستی اور مدد کی خصوصی دعا اللہ تعالیٰ سے کی جائے اور ہمارے لیے وہ مدد وہ سرپرستی فراہم کی جائے، کیونکہ اب آزمائشیں بہت طویل ہو گئی ہیں یا رسول اللہ۔ 75 سال سے قوم ان ظالموں کے چنگل میں ہے جو اس ملک کو بھی لوٹ رہے ہیں، اس عوام کو بھی لوٹ رہے ہیں۔ ان سے آزادی ملے گی تو ہم اگلا مرحلہ شروع کریں گے، پورے خطے میں، پورے ملک میں اسلام کے غلبے کا، مسلمانوں کی معاشی خوشحالی کا، جو اصل مقصد تھا پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ کے نعرے کا۔ ناظرین، اسی وجہ سے جو مدینہ منورہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار مبارک سے چونکہ باقاعدہ ایک روحانی مورچہ بھی لگا ہوا ہے، پوری دنیا میں تو مسلمان دعائیں کر ہی رہے ہیں، پاکستان میں سے بھی لاکھوں لوگ ہر وقت دعائیں کر رہے ہیں، صدقات دے رہے ہیں عمران خان کے لیے، لیکن پھر موقع پر جا کر بھی یہ جو روحانی مورچہ لگا ہوا ہے اس کی وجہ سے بھی عمران خان کو مسلسل روحانی امداد مل رہی ہے، اور یہ روحانی امداد ہی کا کرشمہ ہے کہ عمران خان پر جتنا بھی دباؤ ڈالا جا رہا ہے اور اس کے مخلص ساتھیوں پر، وہ بالکل اس کو تسلیم نہیں کر رہے اور ہر دباؤ کے باوجود وہ ڈٹے ہوئے ہیں، کیونکہ وہ ان کا مورال ہائی ہے، انہیں روحانی سرپرستی حاصل ہے، انہیں ایسی مدد حاصل ہے جو اللہ رب العزت کی طرف سے انہیں بے خوف کر دیا گیا ہے۔ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، کہ انہیں نہ کوئی خوف ہوگا اور انہیں نہ کوئی غم ہوگا جو اللہ کے راستے میں اللہ کی مخلوق کے لیے لڑ رہے ہوں گے۔ ناظرین، اسی کے ساتھ اپنے میزبان عبدالقدوس کو اب اجازت دیجیے، آپ اپنے دوستوں، اپنے رشتہ داروں اور گرد و نواح میں رہنے والے تمام اہل وطن کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔